गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम या आप बोल सकते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। अमरीश अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे 1 अप्रैल 18 को। उस समय उनका कैपिटल था 1 लाख रुपया। इसका मतलब ये ओपनिंग कैपिटल हो गया, जिसमें 60,000 का कैश था, 30,000 स्टॉक था। अब बैलेंस आपका बचेगा 10,000 का फर्नीचर था। वो अपना बुक सिंगल एंट्री में मेंटेन करते हैं। 1 अक्टूबर के दिन वो 40,000 रुपया फर्दर इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें 25,000 लोन है। तो ये हो गया 25,000 रुपया लोन। तो आपका फर्दर कैपिटल 15,000 ही माना जाएगा, 25,000 लोन हो जाएगा। 31 मार्च ईयर एंडिंग में उनका पोजीशन एसेट्स में स्टॉक है, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, फर्नीचर वो 10,000 का जो फर्नीचर था स्टार्टिंग में वो है, कैश इन हैंड है, बैंक बैलेंस है। क्रेडिटर वाइफ से जो लोन लिए थे 25,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो इससे हम लोग क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग देखिए 4,000 रुपया LIC का है, ड्राइंग हुआ। 1,500 रुपया पर मंथ हाउस होल्ड एक्सपेंस है, 12 महीना का 18,000, 22,000 रुपया ड्राइंग हो गया। अच्छा, उस ड्राइंग में से 10,000 का वो कोई टाइपराइटर परचेज कर लिए थे। तो एसेट्स में एक टाइपराइटर भी आएगा, वो 10,000 का होगा। ड्राइंग का पैसा कम कर देंगे। टाइपराइटर परचेज किया है 1 जनवरी को, 3 महीना का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। ठीक, बोला है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाइए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाइए। इंटरेस्ट ऑन वाइफ लोन 18%। वाइफ का लोन का जो डेट है 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर 6 महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम 24,000 साल भर का है, 1 जुलाई को पे हुआ था, 3 मंथ प्रीपेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, सबसे पहले 1 नंबर वर्किंग करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे 31 मार्च 19 के डेट में। एसेट्स में स्टॉक इन ट्रेड 52,000, स्टॉक इन ट्रेड आपका है 52,000। इसके अलावा सन्ड्री डेटर 45,000, सन्ड्री डेटर 45,000। बिल्स रिसीवेबल 3,000, बिल्स रिसीवेबल 3,000। फर्नीचर 10,000, फर्नीचर 10,000। कैश इन हैंड 12,000, कैश इन हैंड 12,000। बैंक बैलेंस 6,000। अच्छा, ड्राइंग के पैसा से वो एक टाइपराइटर परचेज किए थे। तो टाइपराइटर बिजनेस के लिए परचेज किया गया। टाइपराइटर एसेट्स 10,000। लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर 16,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 16,000। लोन फ्रॉम वाइफ 25,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,600। आंसर विल बी कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ये जो कैपिटल निकलेगा ये क्लोजिंग होगा। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो 52,000, 45,000, 3,000, 10,000, 12,000, 6,000 और 10,000। फिर से करते हैं, मिस्टेक हो गया। 52, 45, total is 1,38,000.
यहाँ लाते हैं 1,38,000 माइनस होगा आपका 16 25 41 43,600। कैपिटल इज 94,400। ठीक है, ये आ गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। एक नंबर वर्किंग कर दिए। 2 नंबर इंटरेस्ट ऑन वाइफ लोन। वाइफ से 25,000 रुपया लोन लिए थे। वाइफ लोन पे इंटरेस्ट बोला है 18%। अक्टूबर में लोन लिए थे 12 महीना का। 25,000 18%, 12 महीना में से 6 महीना, अक्टूबर से मार्च 6 महीना, 22,50। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन टाइपराइटर, वो जो 10,000 का टाइपराइटर परचेज हुआ था उसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन होगा। जनवरी में परचेज हुआ था तो 3 मंथ का होगा, 3 मंथ का 500। इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 1 जुलाई को इंश्योरेंस दिया था 2,400 रुपया, 3 महीना एक्स्ट्रा हो जा रहा है, दैट इज 600 रुपया। ये आपके सामने सारा वर्किंग कर दिए। अब चलिए इसका आंसर बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये आपके सामने है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले इसमें आएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल निकाले थे 94,400। इसमें प्लस किया जाएगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के लिए क्वेश्चन में बोला था 4,000 रुपया लाइफ इंश्योरेंस, अब 1,500 रुपया महीना, 15, 18, 22,000। इसको ऐड कर दीजिए 116,400। इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल वो शुरू में 1 लाख रुपया लाया था। अच्छा, फर्दर कैपिटल ड्राइंग्स में थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक किए हैं। वो जो ड्राइंग था उसमें से 10,000 का टाइपराइटर भी परचेज किया था, तो उसमें से 10,000 टाइपराइटर का माइनस हो जाएगा, तो ड्राइंग्स आपका 12,000 हो जाएगा। 106 1500 करके जो ड्राइंग किया था 18,000, उसमें से वो 10,000 का टाइपराइटर परचेज कर दिया था, तो 8,000 ड्राइंग माना जाएगा। 8 4 12,000, इसको ऐड कर दिए 106। अच्छा, फर्दर कैपिटल में 40,000 लाया था। 40,000 में 25,000 रुपया वाइफ का लोन था, तो 25,000 बाद हो जाएगा 15,000, ये 115। लॉस आ जाएगा बिफोर एडजस्टमेंट, ये आपका 8,600। अब एक्सपेंसेस जो लेस होना चाहिए, अब वो ऐड होने लगेगा, सारा एक्सपेंसेस ऐड होने लगेगा, रिवर्स काम होने लगा। डेप्रिसिएशन ऑन टाइपराइटर, टाइपराइटर पे आपका डेप्रिसिएशन था 3 महीना का 500 रुपया। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट किए थे 2250। इसके अलावा प्रीपेड इंश्योरेंस वो उल्टा करेंगे, उसको लेस कर देंगे। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस को लेस कर देंगे। ये हो गया आपका 2750, 350 11 लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 610 750, ये हो गया नेट लॉस। ओके, नेट प्रॉफिट से ये सब लेस होता है, ये ऐड होता है, जबकि नेट लॉस हो गया था, आगे लॉस हो चुका था। तो लॉस में क्या किए, एक्सपेंसेस प्लस करके लॉस को बढ़ा दिए, और एक एक्सपेंसेस सेविंग था माइनस कर दिए। ये हो गया आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
अब इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से। सबसे पहले कैपिटल ओपनिंग 1 लाख था, इसमें प्लस करेंगे फर्दर कैपिटल आपका 15,000 था, माइनस करेंगे नेट लॉस 10,750 हुआ, माइनस करेंगे ड्राइंग्स, आपका ड्राइंग्स हुआ था 12,000, ठीक है। 1 लाख में 15,000 फर्दर कैपिटल प्लस हुआ, 10,750 लॉस माइनस हुआ और ड्राइंग का 12,000 माइनस हुआ, 92,250। इसके अलावा बैलेंस शीट में लोन फ्रॉम वाइफ था, लोन फ्रॉम वाइफ 25,000 था, इसमें इनका इंटरेस्ट हुआ था, इंटरेस्ट ऑन लोन था 2250 27,250। क्रेडिटर 16,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,600, ठीक है। टोटल हो गया आपका 138,100 टोटल हो गया। अब आते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स में आपका फर्नीचर था, फर्नीचर में डिप्रिसिएशन नहीं बोला था 10,000। टाइपराइटर था आपका 10,000, उसमें डिप्रिसिएशन हुआ था 500, ये हो गया 9,500। स्टॉक इन ट्रेड 52,000, स्टॉक 52,000। आपका डेटर्स 45,000। बिल्स रिसीवेबल 3,000। कैश 12,000, बैंक 6,000, कैश 12,000, बैंक 6,000। अब प्रीपेड था एक, प्रीपेड इंश्योरेंस 600, चेक करते हैं ऐड करके। इसका टोटल आ गया 138,100। ऐसे इसका टोटल दोनों तरफ मैच कर गया, इसका मतलब ठीक बना है। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग आपस में प्लस, ओपनिंग के साथ फर्दर प्लस, डिफरेंस लॉस आ गया था। लॉस आने से एक्सपेंसेस प्लस, इनकम या एक्सपेंस सेविंग माइनस, नेट लॉस आया। नेट लॉस कैपिटल में लेस होता है, ठीक है। ऐसे करके बैलेंस शीट मिल गया। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।